क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सेक्शन, ये dx लिए हैं, काट के निकालो इसको बाहर, ये निकल के आया, ये थिकनेस कितना है dx, ये एरिया कितना है a, कितना हो गया a dx, फाइन dm मास और m डैश मास ऑफ सेक्शन, बोलो दिव्य ज्योति, मास ऑफ सेक्शन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम के साथ डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम हो गया a dx इंटू रो, रो का वैल्यू यहाँ पे कितना था x डिस्टेंस में 3x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर a dx, जल्दी जल्दी क्यों नहीं बोलते हो, 3x स्क्वायर a dx, मास ऑफ द सेक्शन पता चल गया, छोटा सा एनर्जी सेक्शन का m डैश g h, m डैश की जगह लिखेंगे 3x स्क्वायर a dx, g के जगह g, दिव्य ज्योति h के जगह क्या लिखेंगे, h के जगह क्या लिखेंगे, h के जगह क्या लिखेंगे, ये एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तेरे सर फोड़ देंगे, फॉर्मूला है mgh वाला, सत्य पढ़ा गया, हाँ तो हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इसका, तो mgh करेंगे, mgh करेंगे मतलब इसका mgh, इसका हाइट कितना है, ये dn किसका है, m डैश है मास ऑफ दिस सेक्शन, dn इज एनर्जी ऑफ दिस सेक्शन इनटू दिस इनटू h का वैल्यू हो गया, h का वैल्यू क्या हो गया, h का वैल्यू x है ना, तो ये क्या हो गया देखो, तो इट इज कमिंग 3x क्यूब ag dx है ना। अब एनर्जी कितना हो जाएगा, सारा एनर्जी को जोड़ो, सारा एनर्जी को जोड़ो तो इंटीग्रेशन Ag being constant thrown out, 3Ag को बाहर फेंको, x क्यूब dx का इंटीग्रेशन, x का मिनिमम वैल्यू, दिव्य ज्योति हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसे सारा छोटे छोटे एलिमेंट का एनर्जी को जोड़ना चाहते हैं, मतलब इसका 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 इसका, सबसे कम x किसके लिए है, इसके लिए कितना है 0, सबसे ज्यादा x किसके लिए है, इसके लिए कितना है l, तो 0 to l, you are not involving yourself, that's why you are not able to say 3ag x cube का इंटीग्रेशन हो गया x4 by 4 लिमिटेड फ्रॉम 0 to l, दिव्य ज्योति पहले अपर लिमिट डालेंगे कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट, सो 3 by 4 ag, अपर लिमिट डाले तो l4, 0 डाला तो 0, सो आंसर हो गया 3 by 4 ag l to the power 4, ठीक है। चेंज इन रेडियस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ x में, मतलब यहाँ पर जाते जाते रेडियस घट जाता है 2r minus r, दैट इज r by h, इतना दूर जाने में कितना घट गया होगा, r by h into this r x by h, यहाँ तक जाते जाते घट गया होगा r x by h, तो व्हाट इज rx था 2r, यहाँ पर जाते जाते घट गया, ये होगा 2r minus rx by h, 2r minus rx by h, dv is equal to pi rx का स्क्वायर, डिस्क का एरिया इनटू थिकनेस, तो ये पाई, ये चीज क्या था, r गोज कॉमन 2 minus x by h, तो पाई r स्क्वायर 2 minus x by h का होल स्क्वायर dx, चाहो तो आप इसको थोड़ा एक्सपांड करके सजा के लिख सकते हो, पाई r स्क्वायर 4 x स्क्वायर बाई h स्क्वायर 2x by h dx, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करने में आसान होगा। आगे की चीज यहां पर कर रहा हूं, ये क्या था, ये तो v इंटीग्रेशन ऑफ dv, सारा वॉल्यूम को जोड़ेंगे, तो यहां पर एक 4 पाई r स्क्वायर है और एक तो पाई r स्क्वायर को बाहर ही रख देते हैं,
पाई पाई आर स्क्वायर को बाहर रख दिए, 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस 2x बाई एच dx। सर माइनस 4x बाई एच होगा। माइनस 4x बाई एच तो ये है, 4x बाई एच ही तो है। क्या दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ? दूर से हर बड़ा चीज छोटा दिखता है, 4v2 दिखता है। पाई आर स्क्वायर 4 का इंटीग्रेशन, 4 का इंटीग्रेशन क्या है? 4 इज नथिंग बट 4x टू द पावर 0, उसका इंटीग्रेशन होगा 4x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 1 x स्क्वायर बाई h स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3h स्क्वायर 4 बाई h x स्क्वायर बाई 2 लिमिटेड, लिमिट डालना भूल गए यहाँ पर। x कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, 0 से h तक, 0 से h तक, 0 से h तक डाल दिए। सिंपलीफाई करो, पाई आर स्क्वायर h डालेंगे तो 4h प्लस h डालेंगे तो h बाई 3 प्लस h डालेंगे तो माइनस 2h, 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 2h क्या आ गया? 2h प्लस h बाई 3, 6 7h h बाई 3, 7 पाई आर स्क्वायर h बाई 3। The volume is 7 pi r square h by 3। ये था हमारा सर्किल। अपनी सुविधा के हिसाब से स्ट्रिप लेंगे। चलो मानते हैं कि यहां से h डिस्टेंस में मैं dx थिकनेस का एक रिंग लेता हूं, ऐसा एक रिंग, ऐसा एक रिंग, ये ले लिया मैं रिंग, dx थिकनेस का एक रिंग ले लिया, ये थिकनेस dx है। Let us consider a ring of thickness dx and radius x। अगर हम किसी तरह से इस रिंग का एरिया को निकाल देंगे, ये थिकनेस dx था, अगर ये रिंग का एरिया को निकाल देंगे, ऐसे सारा रिंग का एरिया को निकाल के जोड़ देंगे तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। एरिया DA, एरिया ऑफ रिंग। सबको मालूम है ये थीन रिंग है, वेरी थीन रिंग है, तो हम कहेंगे इसको काट के स्ट्रेच कर दो, ये हो गया रिंग। कितना लंबा? 2πx। कितना मोटा? dx। तो कितना हो गया? 2πx dx। इसको काट के स्ट्रेच कर दिया, ये हो गया एरिया। अच्छा, ऐसा सारा रिंग का एरिया निकाल के जोड़ दो, सारा रिंग का एरिया निकाल के जोड़ेंगे तो ये वाला रिंग, ये वाला रिंग, ये वाला रिंग, सारा रिंग को जोड़ेंगे तो टोटल एरिया क्या होगा? ऐसे सारे छोटे छोटे रिंग का एरिया। तो सबसे पास में जो रिंग रहेगा उसके लिए x क्या होगा? x वाज इट्स रेडियस, इट विल बी 0। सबसे दूर पे जो रहेगा उसका रेडियस तो r दिया है, तो 0 to r, 2 pi x dx। Now 2 pi goes common, it is outside। x का इंटीग्रेशन x square by 2, 0 to r, giving you pi r square। अपर लिमिट डालो तो 2 तो कट गया, अपर लिमिट डालो r square, 0 डालो 0, so it is pi r square। ये हो गया फर्स्ट मेथड। कौन सा क्वेश्चन में ये मेथड में करना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चन में दूसरा मेथड में करना पड़ेगा, हम देखेंगे। हम अभी देंगे क्वेश्चन इसके हिसाब से, इसके हिसाब से हम आपको क्वेश्चन देंगे। अच्छा, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में सपोज हम कहेंगे ये हो गया हमारा रिंग, अब ये उसका रेडियस r है। यहां से थीटा एंगल पे मैं एक छोटा सा इंक्रीमेंटल एंगल लेता हूं d थीटा। अगर मैं ऐसा वाला एक सेक्शन का एरिया निकाल देता हूं तो इसे सारे निकाल के जोड़ दूंगा तो हो जाएगा। तो लेट अस कंसीडर a small section subtending angle d theta at center
8 in angle theta as shown। थीटा एंगल में डी थीटा का एक छोटा सा सेक्शन ले लिया, तो ये लेंथ तो होगा आपका आर डी थीटा। आप जानते हो आर्क लेंथ होता है आर डी थीटा, और छोटा है मतलब ये कर्व का छोटा सेक्शन ही ऑलवेज स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो सेक्शन को हम देख रहे हैं इसके हाइट कितना होगा? अरे हर जगह से तो आर है, इट इज आर फ्रॉम एवरीवेयर, हियर आर। तो डी ए उसका एरिया कितना होगा? हाफ बेस कितना है? आर डी थीटा इनटू हाइट कितना है? आर। ध्यान से देख लेना। टोटल एरिया ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आर स्क्वायर बाई 2 गोज कॉमन 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन। क्या हम ऐसा सारा एलिमेंट के लिए निकालना चाहते थे? ये हर एलिमेंट के लिए अगर देखने लगेंगे हम, इफ आई सी फॉर एवरी स्मॉल एलिमेंट, ये एलिमेंट के लिए यहाँ पर नजदीक में जो एलिमेंट लेंगे उसके लिए थीटा 0 होगा। जैसे जाएंगे थीटा बढ़ने लगेगा, बढ़ते 2 पाई हो जाएगा, मतलब एंगल विल वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई। एंगल विल वेरी फ्रॉम 0 to हाँ सुधांशु हम क्लास में कर कौन थे? देखिए हे भगवान। तो 1 डी थीटा मतलब थीटा टू द पावर 0 डी थीटा। इंटीग्रेट करो आर स्क्वायर बाई 2 थीटा टू पावर 0 का हो गया थीटा टू द पावर 1 बाई 1 लिमिटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई। डालो 2 पाई, 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, 2 पाई डालोगे तो आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई इज पाई आर स्क्वायर। तो अब कब ये करेंगे? सपोज दिया हुआ है कि ऐसा क्यों दिया हुआ है कि एक डिस्क है और हुआ क्या ये जैसे आप इधर जाओगे उसका डेंसिटी बढ़ते जा रहा है। मान लो इधर कॉपर का था, इधर एल्युमिनियम का था, इधर आयरन का था, डेंसिटी बदलते जा रहा है। क्या देगा? डेंसिटी एट एन एंगल थीटा इज गिवन बाय से रो इज इक्वल टू 4 cos थीटा। सपोज ऐसे कुछ दे दिया, तो आपको ऐसे स्ट्रिप लेके, क्योंकि ऐसे वेरिएशन हो रहा है, ऐसे स्ट्रिप लेके करना पड़ेगा। सपोज ऐसे दिया कि डेंसिटी एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इज से 4x और 4x क्यूब। तो फिर यहाँ पर हर जगह डेंसिटी बराबर हो रहा है, तो हम रिंग लेके करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हमें अप्रोच लेना पड़ेगा। पहले आप दोनों अप्रोच सीख लो, ठीक है? दिया है कि कोई स्फीयर का रेडियस r है और उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। कोई एक स्फीयर का रेडियस r है, इसका वॉल्यूम बताओ। तो लेट अस कंसीडर ए spherical shell of radius x and thickness dx dv क्या होगा? एरिया इंटू थिकनेस। एरिया है 4 पाई x स्क्वायर, थिकनेस है dx। टोटल वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दी स्मॉल वॉल्यूम्स 4 पाई x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम छोटा स्फीयर से बड़ा होलो स्फीयर तक, x वेरिंग फ्रॉम 0 to r। छोटे स्फीयर के लिए x का वैल्यू 0 है, बड़े स्फीयर के लिए x का वैल्यू r है। डाल दे वैल्यूज 4 पाई x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3
0 to r 4/3 pi r cube. Here initial velocity मतलब velocity at t equal to 0 is 0. Acceleration is rate of change in velocity. 6t का डेरिवेटिव हुआ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये कांस्टेंट है. The acceleration we are getting is not depending upon time. It's a constant acceleration. अगर ये constant acceleration हो गया तो फिर हम कहेंगे what is the distance moved in t seconds? ut plus half a t square. u तो है 0 और half a हो गया 6, t निकला था 8 seconds. So it is coming out to be 64 into 3 180 192 meters. इंटीग्रेशन. सर ये बन रहा था इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? अरे भाई अगर ये t के जगह t क्यूब होता, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, यहाँ पर आता t स्क्वायर एक टर्म आ जाता, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता और एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाता. फिर कैसे निकालते? दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन. लॉकिली ये कांस्टेंट बन रहा था तो बना दिए. अगर t के जगह t स्क्वायर कर देंगे मरे यहाँ पे. इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन. यू कैन नॉट अप्लाई दिस मोशन इक्वेशंस. तो सेकंड मेथड में भी सीख लेते हैं. इजी बना दिए हैं, सेकंड में जल्दी सीख जाओगे. ds डिस्टेंस मूव्ड इन dt सेकंड्स. छोटा सा टाइम में कितना गया और टाइम में कितना गया हम जानना चाहते हैं कि 1 सेकंड में ये कितना दूर जाएगा. t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके पहला dt सेकंड में कितना गया, दूसरा dt में कितना गया, ऐसे करके सारे dt में निकालेंगे. मान लो कि यहां से t सेकंड के बाद dt सेकंड का इंटरवल में कितना दूर जा रहा है. t सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी था 60 dt सेकंड में. कि dt इतना छोटा टाइम है कि वी अस्यूम दैट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट ओवर दिस पीरियड. क्योंकि dt इज ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. सर ब्लैंक हो गया, कोई लिख दिया. Recording is going, you will be given the recording, don't worry. So t second बाद after t seconds in an interval of dt seconds ds distance traveled. इतना छोटा टाइम नहीं है कि वेलोसिटी नहीं बदला है. क्या रहेंगे वहीं का वेलोसिटी इंटू dt, वहां का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंटू dt. 8 सेकंड के बाद बोल रहा है, हो सकता है कि dt इज सम माइक्रो सेकंड्स. तो आपको होगी कि क्योंकि बहुत स्मॉल है ना, तो आपको होगी कि वेलोसिटी वाज कांस्टेंट. इट वाज नॉट चेंजिंग इन ए माइक्रो सेकंड. हर सेकंड में बदल रहा था. माइक्रो सेकंड में जो बदला था उसको इग्नोर कर सकते हैं. तो v dt का इंटीग्रेशन, v का वैल्यू दिया है 6t dt. तो टोटल डिस्टेंस ऐसे सारे छोटे छोटे डिस्टेंस को निकालो और जोड़ो. यहां से यहां पर dt सेकंड में कितना गया, यहां पर dt सेकंड में कितना गया, सबको जोड़ दो. व्हेन यू इंटीग्रेट 6t dt मतलब टाइम का वेरिएशन हो रहा है. कब से कब तक? पूरा t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 तक. कितना हो गया ये? 6 तो बाहर गया, t का हो गया t स्क्वायर बाय 2 0 टू 8. सो ये 6/2 हो गया 3. t स्क्वायर का हो गया 8 स्क्वायर is 192 meter. So this way we can do with proper understanding. अब इसमें अगर 6t के जगह 6t स्क्वायर देता तो ये कांस्टेंट नहीं होता, ये मेथड वैलिड नहीं होता. लेकिन यहां पर कोई तकलीफ नहीं, t की जगह t स्क्वायर है, इंटीग्रेट करो और निकालो. समझ में आ रहा क्यों ये मेथड सीखना जरूरी है? ये मेथड में आप तब करोगे
व्हेन इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, ये मेथड में तब करोगे व्हेन इट इज एनी मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लेकिन जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, ऐसे क्यों करेंगे, ऐसे आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की केस में ऐसे कर लेते हैं, ये यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों केस में ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। A particle starts from rest and moves, or starts from rest क्यों, starts from 10 meter per second and moves with an acceleration which changes with time, as a is equal to suppose 4t। एक टर्म यहां पे बता दे, रेट ऑफ चेंज इन एक्सीलरेशन इज कॉल्ड जर्क। रेट ऑफ चेंज इन एक्सीलरेशन इज कॉल्ड ए जर्क, जो कि तुम्हारे कोर्स में नहीं है। क्यों मैं बता दिया, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले कुछ दिन पहले वो सुशांत राजपूत का देख रहा था। यू नो ही वाज एन इंजीनियर और उसको साइंस में बहुत लगा था। उसका क्या लिखा था बताओ, उसका आई लव वो लिखा था अपना बैनियन पे, आई लव dA/dt। ठीक है, ऐसे करके लिखा था। तो मुझे लगा कि वाह बढ़िया है, मतलब ही लव्स जर्क। अच्छा, A is 4t, acceleration which changes with time, find velocity after 4 seconds। पहले हमारा कन्वेंशनल मेथड क्या कहता है, let us plot the acceleration। We see acceleration is 0 at t equal to 0 and it is 4t means a straight line। ये 4 हो गया तो ये 4 हो गया तो कंफ्यूजन होगा। 6 सेकंड, 6 सेकंड में जब t 6 हुआ तब एक्सीलरेशन हो गया होगा 24। आप जानते हो कि एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, सो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एरिया अंडर द डायग्राम की मतलब हाफ 6 into 24 is 72 और u दिया है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, तो v आ गया 82 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर, ये तो इतना आसानी से बनता है, आप इंटीग्रेशन करके क्यों दिमाग फाड़ रहे हो। अरे अगर ये 40 के जगह 40 स्क्वायर होता, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये कर्व हो जाता, तब कैसे एरिया निकालते। अगर ये 40 स्क्वायर होता, ये एक कर्व हो जाता, तो फिर एरिया कैसे निकालते, एरिया तो नहीं निकाल पाते। इसीलिए दूसरा मेथड सीखना जरूरी है, इसीलिए दूसरा मेथड सीखना जरूरी है। दूसरा मेथड मतलब इंटीग्रेशन। तो सेकंड मेथड में dV, यू नो A is equal to dV/dt, dV/dt is A, तो dV is change in velocity and that is equal to A dt। टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन ए dt सेकेंड्स, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन dt सेकेंड्स, टोटल चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन। कब से कब तक, पूरा t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 तक, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 सेकेंड तक। अगर पूछा होता, अच्छा चलो पहले इसको करते हैं, वैल्यू डालो। a का वैल्यू क्या था 4t dt इंटीग्रेशन 0 to 6, t का इंटीग्रेशन हो गया t² by 2
4t² 2 0 to 6 2 हो गया, ये 6 into 6² हो गया 32 into 2 ज्यादा कैसे आ गया, ज्यादा 36 into 2 हो गया 72। और इधर क्या था, टोटल चेंज इन वेलोसिटी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी विल बी 72 प्लस 10, यू इधर आ गया 82 मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये 4t के जगह 4t² होता, ये काम नहीं करता, लेकिन ये काम कर जाता, ये काम कर जाता। तो दिया है कि t0 सेकंड में मैं t दिया हूं, क्यों? बिकॉज आई वांट टू नो द वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड्स। इंटीग्रेट करोगे तो 2t² 2 प्लस 3t, 0 डालो तो 0, t डालो तो t, फिर इसका इंटीग्रेशन करो t² प्लस 3t dt, t³ 3t² 2 0 to t0, so s comes out to be t0³ 3 plus 3t³ 2। ठीक है, इसको मिटाते हैं अभी।